जय श्री हरि। तो भक्तों, आज वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को सुनाएंगे भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह देव की प्राकट्य कथा। जो भी व्यक्ति नरसिंह भगवान की इस कथा को श्रवण करता है वह मानो संसार से निर्भय हो जाता है और उसके सारे संकटों का नाश होता है। भगवान नरसिंह का प्राकट्य कैसे और क्यों हुआ, तो सुनिए इस कथा से। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। एक समय दैत्य हिरण्यकश्यप ने सारे देवताओं को जीतकर स्वयं सभी का अधिष्ठाता बन बैठा। उसने सभी जगह यज्ञ, पूजा पाठ और जप आदि वेद बंद करा दिए थे। जो भी भगवान की पूजा करता उस पर हिरण्यकश्यप अत्याचार करता था। उसी हिरण्यकश्यप के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा पाठ तथा उनके नामों को नित्य जपते थे। जब इस बात का पता प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को पड़ा तो उसने प्रहलाद को समझाया कि इस संसार में मैं ही भगवान हूँ और कोई नहीं। पर जब प्रहलाद नहीं माने तो उसने प्रहलाद को हाथी के सामने डाल दिया, पहाड़ों से फेंकवाया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका द्वारा अग्नि में भी जलाया, पर प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका और उस अग्नि में होलिका जलकर मर गई। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उन पर आया हुआ संकट भी टल जाता और मौत भी उनको छू नहीं पाती थी। एक दिन हिरण्यकश्यप क्रोध में भरकर प्रहलाद से बोला, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रियां भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समानता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रियों रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाला काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। वह सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता। अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है। अरे, तू क्यों इतनी डींगे हाँक रहा है। मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियाँ देता और सताता रहा।
जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक ना सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालकों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कांप देने वाले उस अबुद्ध और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा दिखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद को ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप ना तो पूरा सिंह का ही था और ना मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह ना तो मनुष्य है और ना पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप इस उधेड़ भुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थीं। जबाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थीं। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौहें से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को न होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो ना हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्तभूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यप ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यप ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर्य से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही
और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूदकर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही ना मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से झटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघ पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटे से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खड़ेर खड़ेर कर उन्हें मार डाला। इस तरह अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह रूप से अवतार लिया और अपने भक्त की रक्षा की। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है वह भगवान विष्णु का प्रिय होता है। बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब सुनिए भगवान नरसिंह भगवान की आरती। ओम जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे। स्तंभ फाड़े प्रभु प्रगटे, स्तंभ फाड़े प्रभु प्रगटे, जन का ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। तुम्हें हो दीन दयाला भगतन हितकारी, प्रभु भगतन हितकारी। अद्भुत रूप बनाकर, अद्भुत रूप बनाकर प्रगटे भयहारी। ओम जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे। सबके हृदय विदारण दुसयो जियो मारी, प्रभु दुसयो जियो मारी। दास जाने अपनायो, दास जाने अपनायो, जिन पर कृपा करी। ओम जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे। ब्रह्मा करत आरती माला पहनावे, प्रभु माला पहनावे। शिव जी जय जय कह कर पुष्पन बरसावे। जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे। ओम जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।